हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 34 फॉर क्लास 7th, सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 25 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम जो हमारा चैप्टर है लाइट, जिसको हमने प्रीवियस वर्कशीट्स में कवर किया है, उसका रिवीजन हम आज की वर्कशीट में करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। इन दिस चैप्टर वी हैव लर्नड दैट, इस चैप्टर में हमने जो जो पढ़ा वो हम रिकैप करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है लाइट ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसके लिए हमने एक्टिविटी भी की थी, याद कीजिए वो पाइप वाली एक्टिविटी जिसमें बैंड हो गया था, उसमें हमें जो कैंडल है वो दिखाई नहीं देती है, और जो जिसमें पाइप बिल्कुल स्ट्रेट है उसमें हमें कैंडल लाइट दिखाई देती है। इट मीन्स वी कैन से दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन। सेकेंड है एनी पॉलिश्ड और शाइनिंग सरफेस एक्ट एज अ मिरर। कोई भी पॉलिश्ड या शाइनिंग सरफेस हो तो वो जो है मिरर की तरह एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक आप कह सकते हो कि टेबल है, अगर पॉलिश्ड टेबल है तो उसमें भी हम अपना फेस देख सकते हैं, तो वो भी एक मिरर की तरह काम करती है। न्यू स्टील प्लेट है, ठीक है, गाड़ी न्यू होती है तो वो भी एक मिरर की तरह एक्ट करती है, पॉलिश सरफेस होता है। तो जो भी सरफेस शाइनिंग होगा, जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, लाइट को वापस मोड़ सकता है, उसको जो है वो जो है सरफेस एक मिरर की तरह एक्ट करता है। थर्ड पॉइंट है एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड ए रियल इमेज। कोई भी जो इमेज है जिसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, दैट इज नोन एज रियल इमेज। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम रियल इमेज कहते हैं। एंड एन इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। और जिस इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते उसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। जैसे आप प्लेन मिरर में अपना फेस देखते हो तो वो जो इमेज है उसको हम स्क्रीन पर नहीं ला सकते, तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनी वो कैसी है? वो एक वर्चुअल इमेज होगी। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या है कि वो जो है कैसी है? सीधी है, ठीक है। जैसे ही ऑब्जेक्ट होगा वैसी ही सीधी वो दिखाई देगी तो वो इरेक्ट होती है, और अगर उल्टी दिखाई देती है तो वो इन्वर्टेड होती है। सो द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट, इट इज़ वर्चुअल एंड इज ऑफ द सेम साइज। ये वर्चुअल है और ये सेम साइज होती है एज द ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट होता है उसी सेम साइज की ये इमेज होती है। नाउ द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। और जो इमेज होती है वो सेम डिस्टेंस पे होती है जितने डिस्टेंस पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है। आप प्लेन मिरर के सामने अगर आप आगे की तरफ जाओगे तो आपको लगेगा जो इमेज बनी है वो भी आगे की तरफ आ रही है। अगर आप पीछे की तरफ जाते हो तो इमेज भी आपकी पीछे की तरफ चली जाती है। तो ये फिनोमिना प्लेन मिरर में होता है। Point number 6. In an image formed by a mirror, the left side of the object is seen on the right side in the image, and right side of the object appear to be left side in the image. तो इसमें क्या होता है कि मिरर में जब हम अपनी इमेज देखते हैं, जो लेफ्ट साइड होता है ऑब्जेक्ट का वो इमेज में राइट साइड दिखाई देता है, और जो राइट साइड होता है वो इमेज में लेफ्ट साइड दिखाई देता है। इस प्रोसेस को, ये जो फिनोमिना है दैट इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है, लेटरल इन्वर्जन। याद रखेंगे सभी बच्चे, इसको क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 7. ए कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो जो कॉन्केव मिरर होता है, कॉन्केव मिरर जिसके अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है केव की तरह होता है, गुफा की तरह होता है, ये वाला अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये मिरर कैसा है? इट्स अ कॉन्केव मिरर एंड दिस मिरर कैन फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये मिरर जो है कैसी इमेज फॉर्म करता है? ये रियल इमेज फॉर्म करता है और ये इन्वर्ट इमेज फॉर्म कर सकता है, ठीक है। When the object is placed very close to the mirror, और जब कोई भी ऑब्जेक्ट इसके बहुत ज़्यादा पास में होता है तब इसमें जो इमेज बनेगी दैट विल बी द वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो इसमें जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होती है, ठीक है, वर्चुअल होगी, इरेक्ट यानी सीधी रहेगी, और मैग्नीफाइड रहेगी यानी बड़ी होगी साइज में। क्लियर? तो जो है कैसी होगी? साइज में वो बड़ी होती है अगर हम बहुत पास से उसको देखते हैं। नेक्स्ट देखिए
पॉइंट नंबर 8 है, इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर जो गाड़ियों में जैसे रियर व्यू मिरर के लिए लगाया जाता है, गाड़ियों में पीछे जिसे देखा जाता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वो इरेक्ट होती है, गाड़ियाँ हमें उल्टी दिखाई नहीं देती ना, वर्चुअल होती है यानी उसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, एंड स्मॉलर इन साइज होती हैं। तो पीछे का एरिया जब हम देखते हैं, आपने देखा होगा पीछे का एरिया आपको पूरा दिखाई दे जाता है, रोड पूरा दिखता है। तो वो किस लिए, क्योंकि जो इमेज बनती है वो साइज में स्मॉल होती है ऑब्जेक्ट से, इसलिए पूरा पीछे का जो दृश्य है वो आपको दिखाई दे जाता है। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट्स थे जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब आपको यहाँ पर इमेजेस दिखाई गई हैं। यहाँ पर आपको जो चित्र दिखाया गया है इसमें देखिए दोनों ही ये दर्पण जो है हमारे जो मिरर हैं ये हमारे कॉनकेव मिरर हैं। यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा है वो कॉनकेव मिरर के बहुत पास में है, जिसके कारण जो इमेज है वो सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है और मैग्नीफाइड होती है यानी बड़ी होती है। लेकिन इस केस में क्या किया गया है, इस केस में जो ऑब्जेक्ट है यानी जो कैंडल है वो जो हमारा मिरर है उससे दूर रखी गई है। तो दूर रखने से जो इमेज बनी वो कैसी बनी, वो इमेज हमारी उल्टी बनी है। ठीक है, कैसी है, उल्टी है, और कैसी रहेगी, स्मॉल साइज रहेगी, उल्टी रहेगी और स्मॉल साइज रहेगी। क्लियर है, तो यहाँ से भी आप इसको समझ सकते हो। तो देखिए अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो आपको केवल एक ही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, टेक अ न्यू स्टील स्पून, एक आपको नई स्टील की स्पून लेनी है, एंड ट्राई टू सी ओवर इमेज इन इनर सरफेस, और आपको जो उसका अंदर का सरफेस है उसमें अपनी इमेज देखनी है, एंड आउटर सरफेस 1 by 1, और फिर आपको आउटर सरफेस में वो देखनी है। नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन बिलो टेबल, आपको अपनी जो ऑब्जर्वेशन है वो टेबल में लिखनी है। ट्राई दिस एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ अदर यूटेंसिल्स लाइक ग्लास, बाउल, ग्लास है, बाउल है, उसके साथ भी आपको ये एक्टिविटी करके देखनी है। तो देखिए जो स्टील की स्पून होती है, ठीक है, वो जो है उसका जो अंदर का सरफेस है वो कॉनकेव की तरह काम करता है, किसकी तरह, कॉनकेव की तरह, और बाहर का जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स की तरह काम करेगा, क्योंकि वो ऐसे बाहर की तरफ जो निकला हुआ होता है ना, तो वो कॉन्वेक्स की तरह काम करता है। अब जब हम अंदर की तरफ से इसके पास लाके देखेंगे तो हमें अपना फेस जो है वो लार्ज दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इनर सरफेस में क्या दिखाई देगा, लार्ज इमेज होगी। कैसी होगी स्टूडेंट्स, लार्ज इमेज होगी। और आउटर सरफेस में जो है इमेज कैसी रहेगी, वो स्मॉल रहेगी, क्योंकि आउटर सरफेस कॉन्वेक्स की तरह काम कर रहा है। आउटर सरफेस किसकी तरह काम कर रहा है, कॉन्वेक्स की तरह। ठीक है, इसमें लार्ज होगी। इसी तरह स्टील का गिलास, बाहर की तरफ से जब आप स्टील के गिलास को जो है देखते हो तो उसमें आपको कैसा दिखाई देगा। सो यहाँ से आप इसमें लिख देंगे कि जो स्टील स्पून है उसका इनर सरफेस पे लार्ज साइज इमेज बनेगी, और आउटर सरफेस पे हमें इमेज जो है वो स्मॉल साइज दिखाई देती है। ठीक है, आउटर सरफेस वो यहाँ पे कॉन्वेक्स की तरह काम करती है। ठीक है, और जो इनर सरफेस है वो यहाँ पे कॉनकेव की तरह काम करती है। क्लियर, तो हम पास से देखेंगे ना तो पास से हमें लार्ज इमेज दिखाई देगी कॉनकेव में, अगर दूर से देखेंगे तो कॉनकेव में हमें उल्टी इमेज दिखाई देगी। आप इस चीज़ को करके देखना। हम यहाँ से नियर जो है का इफेक्ट ले रहे हैं इनर सरफेस पे, नियर का। क्लियर है, तो इसमें लार्ज साइज होगी तीनों में ही। स्टील ग्लास में भी इमेज जो है वो लार्ज साइज रहेगी, स्टील बाउल में भी इमेज हमारी लार्ज साइज रहेगी। ठीक है, और आउटर सरफेस जो कॉन्वेक्स की तरह काम करता है उसमें जो तीनों में इमेज जो दिखाई देगी वो स्मॉल साइज इमेज हमें दिखाई देती है। तो यहाँ से आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लेंगे। सो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।